मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज बीकानेर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बाजारों में खुल रही है दुकानें, वहीं पुलिस के माध्यम से की जा रही है जबरदस्त चेकिंग और व्यवस्थाएं। जिला पुलिस अधीक्षक पी चंद्रा भी निकल रही है विजिट करने सड़कों पर। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पतालों में और स्वास्थ्य केंद्रों पर एक ओर चल रहा है वैक्सीनेशन तो दूसरी ओर चल रही है कोरोना संक्रमण की जांच। पीबीएम अस्पताल के आसपास बिखरी रहती है पीपीई किट, कैसे होगा कोरोना संक्रमण पर बचाव। मोदी विश्वविद्यालय पर कोरोना एक्ट और वैश्विक महामारी एक्ट के तहत मुकदमा। बारामासा गणगौर की विदाई से पहले महिलाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। नगर निगम कार्यालय में महापौर ने पिया काढ़ा और दूसरों को भी काढ़ा पीने के लिए किया प्रेरित। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आ रही है। हालांकि जन अनुशासन पखवाड़े के तहत स्व अनुशासन की बात को भी प्रमुखता से माना जा सकता है। लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि एक और जहां लोग और व्यापारी खासतौर से ज्ञापन दे रहे हैं कि उनको भी अपनी दुकानें खोलनी दी जाए, क्योंकि सावे का सीजन चल रहा है। सावे के सीजन पर फर्नीचर हो, ज्वेलरी हो या फिर कपड़े के व्यवसाय हो, सभी लोगों की ज़रूरतें हैं। लेकिन कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है, इससे सरकार जो है वो बहुत सख्त हो रही है। ऐसे में लॉकडाउन न लगा करके और जन अनुशासन की बात के साथ लोगों को घरों में रहने के लिए विवश कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग वो हैं जो इस महामारी की गंभीरता को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे में बाजारों में भीड़ भाड़ दिख रही है, लोग बेवजह भी आ रहे हैं और कहीं पर ऐसे दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं कि जिन उत्पादों को प्रतिबंधित कर रखा है वे उत्पाद भी चोरी छिपे कालाबाजारी से बेचे जा रहे हैं। ये नज़ारा बीकानेर का है। आमतौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बीकानेर में बाजारों में जो भीड़ भाड़ है और ज़रूरत की जो दुकानें हैं वो खुली है, लेकिन पुलिस महकमा जो है वो इनको नियंत्रित करने की कोशिश में भी जुटा है। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक पी चंद्रा खुद आज विजिट पर निकली और उन्होंने पुलिस महकमे को आदेश दिया कि जो लोग बेवजह निकल रहे हैं उनको चालान किया जाए, उनको टोका जाए, उनको समझाइश की जाए और जो लोग बिना मास्क के और बिना हेलमेट के निकल रहे हैं उनको भी चालान किया जाए। दिखा देते हैं हम आपको आज भीड़ भाड़ भरा बाजार और उसके साथ साथ प्रीति चंद्रा की वो विजिट जो बाजारों में उन्होंने खुद ने की और साथ ही साथ पुलिस विभाग को उन्होंने आवश्यक निर्देश भी दिए। जा रहा है उसे किसके पास आ रहा है अपने पास लड़के खड़े देखो लड़के उनके लक्ष्य अच्छे किसके हाथ और जैसे ये खड़े हैं देखो उनको कितना खड़े मारने नहीं है, लेकिन कम से कम इनको बताया जैसे कि समझाओ भगाओ उनको जो लोग आ रहे हैं क्यों खड़े हैं या अंदर लगाओ ठीक है और अब बिना चेक कितना रेट
बाजारों की भीड़ भाड़ को लेकर के और दुकानें खुली होने की जो स्थितियां इनको लेकर के क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा का, हमने उनसे की विशेष बातचीत। यही कहना चाहूँगी कि लोग अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जबकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी अधिकारी, सभी व्यवस्थाएं, प्रशासन सभी बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत भयानक स्थिति है। ऐसे में भी लोग बहुत कैजुअल हैं और बार बार लोगों को कहने के बाद भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो वही है, शहर का राउंड लिया है, जहाँ लोग इकट्ठे दिख रहे हैं उनको समझा भी रहे हैं, जाब्ते को भी ब्रीफ कर रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। तो मैडम क्या आगे वो सख्ती देखने को मिलेगी अगर ऐसा ही माहौल रहा तो? अगर ऐसा ही माहौल रहा तो सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी व्यवस्थाएं, जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए लोग समझ नहीं रहे। लोग बहाना बना के घर से निकल रहे हैं और जो कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड रखी गई हैं उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चला तो फिर ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। बीकानेर में सावों का सीजन देखते हुए कपड़ा व्यवसायी और अन्य व्यवसायी एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे कोरोना की एडवाइजरी को फॉलो करेंगे, साथ ही साथ तमाम निर्देशों का पालन भी करेंगे। उन्होंने ज्ञापन में ये बात कही कि सावों को देखते हुए उनकी दुकानें खोलने का आदेश दिया जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं मोहन सुराणा के नेतृत्व में घनश्याम लखानी और अन्य जो लोग हैं कपड़ा व्यवसायी संघ से जुड़े हुए, वे तमाम व्यापारी आज जिला कलेक्टर से मिले। आगे दो खाते में खाते में ला व्यापारी सारे एकत्रित हो गए हैं, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है किस संदर्भ में? देखो, ऐसा है कि बीकानेर के अंदर कुछ व्यापारी वर्ग जिसमें रेडीमेड है, कपड़ा है, सोना है, अन्य जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि ब्याह शादियों का टाइम है, ब्याह शादी वालों को भी परेशानी हो रही है। ये सारे व्यापारी वर्ग की, जैसे नागौर के अंदर है, गंगानगर के अंदर है, कुछ व्यापारियों को 2 घंटे की 3 घंटे की छूट दी है। तो यदि वहाँ के जिला कलेक्टर महोदय छूट दे सकते हैं तो बीकानेर के व्यापारियों को भी 2 घंटे 3 घंटे ABC के हिसाब से हम ये चाह रहे हैं कि उनको भी छूट मिले, जिससे जो अपने घर में ब्याह शादी है वो बहुत बड़े परेशान हो रहे हैं, उनको भी सामग्री मिल जाए और इन लोगों का भी थोड़ा बहुत धंधा चल जाए। कोरोना काल भयंकर है, ये वायरस बड़ा रूप ले रहा है, बहुत रोगी आ रहे हैं, इस बात को भी सभी व्यापारी समझ रहे हैं। बाकी व्यापारी पूरी कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकान खोलने के लिए हम आज कलेक्टर साहब से अनुरोध कर रहे हैं और कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं देखता हूँ आगे क्या कर सकता हूँ। हम कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करेंगे कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का चक्का भी चलना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था का चक्का जाम होता है तो सरकार के लिए भी और व्यापारी वर्ग के लिए भी और गरीब आदमी के लिए नुकसानदायक होता है। इसमें लगता है कलेक्टर साहब को अच्छा निर्णय लेंगे।
बीकानेर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आज सुबह जो पहली लिस्ट आई थी उनमें भी तकरीबन 464 के करीब संक्रमितों का आंकड़ा मिला। हालांकि पिछले 3 दिनों से 800 से अधिक संक्रमित मरीज आ रहे हैं। बीकानेर में ये संक्रमण और गंभीर होता जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना हो रही है, वहीं आमतौर पर स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाया जा रहा वैक्सीनेशन और मरीजों की जो कोरोना जांच की जा रही है वह एक ही जगह पर हो रही है। इसमें ये भी संभावना है कि हो सकता है कि जो मरीज अपनी जांच करवाने के लिए आए हैं उनमें कई कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में एक ही स्थान पर वैक्सीनेशन का होना और कोरोना की जांच होना यह एक सवाल खड़ा करता है, जो गंभीर समस्या है। इस पर स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना होगा और इसके लिए अलग तरह की व्यवस्था को करना होगा, तब हम इस संक्रमण को कहीं कहीं रोक पाएंगे। हम दिखाते हैं भुजिया बाजार डिस्पेंसरी का वो नज़ारा, जहाँ एक और कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं और दूसरी ओर कोरोना के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बीकानेर के नगर निगम के माध्यम से भी कोरोना की लगातार एडवाइजरी की जा रही है। आयुर्वेद और आयुष विभाग जो है वो लगातार काढ़े का जो है वो वितरण कर रहा है। नगर निगम में आज महापौर सुशीला राजपुरोहित ने जो है वह इस बात का कहीं कहीं एक प्रेरणा देने की कोशिश की कि काढ़ा पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। आज उन्होंने स्वयं ने निगम कार्यालय में काढ़ा पिया और दूसरों को भी प्रेरित किया। निगम कार्यालय में आज जो है वो काढ़ा वितरण किया गया। दिखा देते हैं हम आपको इसकी कुछ झलकियां। हर वार्ड वाइज हम लोग एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसका पॉजिटिव रिजल्ट 10 दिनों बाद में आपको देखने को मिलेगा। तो बीकानेर में कोरोना कंट्रोल होगा ये वाली। यहाँ पर हमने महापौर नगर निगम श्रीमती सुशीला से की विशेष बातचीत। नमस्कार, ये काढ़ा का कैंप लगाया नगर निगम में हम मेरे पूरे परिवार के लिए, नगर निगम परिवार के लिए, क्योंकि नगर निगम हमेशा बहुत ही तत्परता से कोरोना में फ्रंट लाइन में काम कर रहा है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो वो सब सुरक्षित रहे, इसके लिए आज यहाँ काढ़ा कैंप लगाया, वो काढ़ा पिएंगे और ये काढ़ा कोरोना में रामबाण का काम करता है। तो मैं सभी बीकानेर वासियों से भी कहना चाहती हूँ कि ये कैंप वार्ड वाइज भी लगाने की हम व्यवस्था करेंगे, तो आप सब भी पीजिए और कोरोना मुक्त होने में बीकानेर की मदद कीजिए। धन्यवाद। एक और कोरोना से जो दृश्य है वो अत्यंत भयावह आ रहे हैं। पूरे देश की जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही डरावनी हैं, बहुत ही दहशत में डालने वाली है। देश के अनेक स्थानों पर अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो रही है। ऐसे में अच्छी बात ये रही कि बीकानेर में
विधायक और राज्य सरकार के मंत्री जो डॉक्टर बी.डी. कल्ला है, उनके प्रयासों से 800 बेड तक पहुंचने वाली जो ऑक्सीजन है उसे जो है वो प्रबंध किया गया। इसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, उनके माध्यम से भी ऑक्सीजन का टैंकर जो है वो बीकानेर आया। हालांकि बीकानेर के लिए अच्छी खबर है, लेकिन देश की जो अन्य तस्वीर आ रही है वो डरा रही है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो पीपीई किट इस्तेमाल होती है उसको बाहर सड़कों पर ऐसे ही सार्वजनिक तौर पे फेंक दिया जाता है, जिससे कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंकाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के पीपीई किट के निस्तारने के लिए भी ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह के दृश्य जो है वो देखे गए, अपने कैमरे में हमारे कैमरामैन ने कैद किए। आपको दिखाते हैं पीबीएम अस्पताल के आसपास जो पीपीई किट बिखरे पड़े हैं, इससे भी कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंकाएं और बढ़ जाती है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के मोदी विश्वविद्यालय पर जो है वह महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कारण बिल्कुल साफ है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली तकरीबन 68 छात्राएं जो वह कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। हालांकि विश्वविद्यालय परिवार के संज्ञान में ये बात थी, बावजूद उसके जो है उनको क्वारंटाइन करने की बात थी, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन न करके और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपने निवास पर भेज दिया गया, जो कि इस एक्ट का उल्लंघन है और इसके चलते उनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और इन खबरों के साथ में हम बात कर लेते हैं बीकानेर में गणगौर के पर्व की। होली के साथ ही गणगौर का पर्व जो प्रारंभ होता है वह 12 मासा गणगौर और ढींगा गवर के साथ में समापन होता है। अब चूंकि 3 दिन ही शेष बचे हैं जब 12 मासा गणगौर का मेला लगने वाला है। 12 मासा गणगौर जो है उसके पूजने की अपनी एक परंपरा है। महिलाएं पूरे 12 महीनों तक अलग अलग तरह से व्रत करती है और उसका पारायण भी करती हैं। इन दिनों गणगौर का पूजन धूमधाम से महिलाएं कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, गीत गा रही हैं। गणगौर के गीतों का अपना एक अलग तरह का अंदाज है। हम आपको दिखाते हैं बीकानेर के अलग अलग घरों का वो नजारा जहां पर महिलाएं 12 मासा गणगौर के पर्व की तैयारियां धूमधाम से कर रही है।
22 अप्रैल यानी कि पृथ्वी दिवस, और पृथ्वी दिवस की बात जब आती है तो पृथ्वी को बचाने की बात आती है। पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों में अगर कहीं पर जीवन है तो वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर जीवन होने की वजह से ही अन्य ग्रहों से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो पृथ्वी बिल्कुल हरी भरी नजर आती है। आज जूनागढ़ के सामने कलाकारों ने पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी बचाने का एक संदेश दिया। एक बहुत बड़ी पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पर स्काउट्स और गाइड जो हैं वो लोगों को बता रहे थे। हम सबको ये समझना होगा कि पृथ्वी पर ही जीवन और जीवन को बचाए रखने के लिए पेड़ पौधों का और पर्यावरण का होना बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों खास तौर से जब ऑक्सीजन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गई, ऐसे में पेड़ पौधे ही है जो हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं। हमारे प्रतिवर्ष हम राजस्थान में राज्य भारतीय स्काउट गाइड के द्वारा बच्चों के माध्यम से पृथ्वी को बचाने का संदेश दिया जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके कारण पेड़ पौधे सब यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं और पृथ्वी बिल्कुल सिमटती जा रही है। मकानात बनते जा रहे हैं, पेड़ पौधों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये ऑक्सीजन के वजह से ही आज हमारे इस महामारी कोरोना में भी आप देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इस पेंटिंग के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं हमारे पूरे बीकानेर के निवासियों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी कि ये आप इस पृथ्वी को बचाइए और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाइए। और जो सरकार की गाइडलाइन है कि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, इस सारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए हम सबको अपने आप को बचाते हुए इसको ध्यान रखते हुए हमारे को पालना करनी है। और यही संदेश हमारे स्काउट गाइड रोड नितिन दे रहे हैं। और हमारा बीकानेर का जो आज ये स्वशासन अनुशासन का जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके तहत भी हम इस बच्चों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का संदेश दे रहे हैं। नाम और पद बताओ। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय बीकानेर आज पूरे विश्व के अंदर जो पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज बीकानेर में विश्व पृथ्वी दिवस के आयोजन पर एक विशाल पेंटिंग का निर्माण यहाँ पर किया गया है। जो भारतीय स्काउट गाइड के बच्चों ने मिलकर आज ये बड़ी पेंटिंग बनाई है, क्योंकि आज पृथ्वी को बचाने के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत अभी कोरोना के रूप में आई हुई है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए हम जन जागरूकता पखवाड़ा जो राजस्थान सरकार जन अनुशासन का पखवाड़ा मनाने जा रही है, उसके तहत हम संदेश दे रहे हैं कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। साथ ही जो ऑक्सीजन की कमी आज महसूस कर रहे हैं, उसके लिए लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में पानी की तरह ऑक्सीजन भी न बेची जाए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और हम पृथ्वी को बचा पाएँ। बीकानेर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हाइपोडाइक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर यह हाइपोडाइक्लोराइड जो है वो छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना का संक्रमण लगातार कम किया जा सके। बीकानेर के रेलवे स्टेशन पर भी आज ये दृश्य देखने को मिले। दिखाते हैं आपको बीकानेर के अलग अलग स्थानों का नजारा, जहाँ पर हाइपोडाइक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ता हुआ देख करके अब स्वास्थ्य विभाग और भी चौकन्ना हो गया है। स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर के और मरीजों के सैंपल्स जो हैं वो एकत्र कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की कवायद से जो मरीज हैं वो बाहर घरों से नहीं निकलेंगे और घर बैठे अगर इन मरीजों के सैंपल्स ले लिए जाएंगे तो मरीज के माध्यम से जो संक्रमण फैलता है वह कम होगा। यह स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी और सकारात्मक पहल है। आइए हम आपको दिखाते हैं घर घर सैंपल संग्रहित किए जा रहे हैं। हम लोग भैया आपने भी नहीं लगा रखा ना। नाक रखो नाक। ये भी कितना है बोझ में पता है आपको? सही बात है। नाम क्या उसका? पहला मुखिया का नाम बताओ। पापा का नाम बताओ। वो बोलता है नहीं कौन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RM न्यूज़ और मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के अब जो है स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं कहीं लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। पूरे देश में हाहाकार मचा है और कोरोना का तांडव जो है वो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कोरोना की वजह से हो रही मौतें और लगातार बढ़ रहा यह संक्रमण न केवल सरकारों के लिए चुनौतियां बन गई है बल्कि आम आदमी के लिए भी एक चुनौती बन करके उभरा है। कहीं पर कर्फ्यू की स्थितियां हैं तो कहीं पर लॉकडाउन की स्थितियां। हमारे अपने प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पर एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है जो कि इस संक्रमण को रोकने की कोशिश है। लेकिन आज हम बात करते हैं हमारे विभाग की, उन विभागों की जिन विभागों के चलते कर्मचारियों की ड्यूटियां लगी हैं, जिन उत्पादों को खरीदने के लिए लोग बाजारों में आते हैं, या फिर हम उनकी बात करें जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, यानी कि रोजमर्रा की दिहाड़ी, और जिसकी वजह से चलता है किसी भी व्यक्ति का परिवार और उसके परिवार के सदस्यों की सुविधाओं की और ज़रूरतों की आपूर्ति होती है। इन सब चीज़ों में कैसे समन्वय बैठा जा सकता है, कैसे इसमें संतुलन बिठाया जा सकता है, सरकारों को ये भी देखना होता है। वैक्सीनेशन को लेकर के और राज्य और केंद्र के बीच में राह चल रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में राज्य जो है वह किस तरह से अपनी आवाम को बचा पाते हैं। इस वैश्विक महामारी के दौर में केंद्र की अपनी जिम्मेदारियां क्या होती हैं इसे भी तय किया जा सकता है और राज्य को भी अपनी जिम्मेदारियों को तय करना होगा। लेकिन वक्त जो है वह रुकता नहीं है, थमता नहीं है, ठहरता नहीं है। सांसें उखड़ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, अस्पतालों में लगातार बेड कम होते जा रहे हैं और ऐसे में अब जीवन हाँफने लगा है, सांसें फूलने लगी है। आप लोगों से हम सबकी ये गुजारिश है कि हम बेवजह घरों से न निकलें, चेहरे पर मास्क लगा करके रखें, वैक्सीनेशन के प्रति पूरी तरीके से जागरूकता रखें और जितना हो सके उतनी फिजिकल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। यही अभी उपाय है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। तो मैं RM न्यूज़ की ओर से ज्योति प्रकाश रंगा मेरे तमाम साथियों को, तमाम दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, बेवजह घरों से न निकलें, कोरोना एडवाइजरी की पूरी तरीके से पालना करें और 1 मई से जब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन देनी शुरू हो जाएगी तब हम इस कोरोना की जंग में और अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला कर पाएंगे, इससे और अधिक प्रभावी ढंग से लड़ पाएंगे। तब तक के लिए खुद को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, शहर को, समाज को और देश को, प्रदेश को सुरक्षित रखें। हैव ए नाइस डे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।